देखिए, वैसे कस्टमर जिनको उज्ज्वला स्कीम के तहत एलपीजी कनेक्शन मिला है, उन्हें कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सोर्स हमें ये बता रहे हैं कि तेल कंपनियां जो है ईएमआई डिफरमेंट स्कीम की मियाद जो है उसको अगले 1 साल तक बढ़ा सकती है, जो कि इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगले 1 साल तक उज्ज्वला स्कीम के तहत जो ग्राहक हैं एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं तो उन्हें कोई भी ईएमआई की राशि जो है वो तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल उज्ज्वला स्कीम के तहत एक प्रावधान है जिसमें जब आप एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो जो कुल लागत है वो स्टोव के साथ 3200 रुपये की होती है, जिसमें 1600 रुपये की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से दी जाती है और जो बाकी 1600 रुपये की रकम है वो तेल कंपनियां देती हैं। लेकिन ग्राहकों को ईएमआई के रूप में ये 1600 रुपये की जो राशि है वो तेल कंपनियों को चुकाना होता है। उसका जो ईएमआई का स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है कि आपको कोई अलग से राशि जो है तेल कंपनियों को देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब आप एलपीजी सिलेंडर का रिफिल कराने जाते हैं और उस वक्त जो सब्सिडी की रकम आपके खाते में डीबीटी के थ्रू आनी चाहिए वो आपके खाते में ना आकर वो तेल कंपनियों को दी जाती है, और तब तक जब तक कि 1600 रुपये की राशि जो है आप चुकता ना कर दें। एक बार ये राशि जब आप चुका देते हैं फिर से आपको सब्सिडी का फायदा मिलने लगता है। लेकिन इससे जो उज्ज्वला कस्टमर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा आर्थिक बोझ आ रहा था। जो रिफिल रेट है वो उसमें कमी, उसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही थी। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर तेल कंपनियों ने ईएमआई डिफॉर्मेंट स्कीम की शुरुआत की, जिसमें 1 साल में कस्टमर्स को अगर वो 14 किलो का सिलेंडर लेते हैं तो 6 सिलेंडर पर ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है, 7वें पर उनको ईएमआई देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर वो 5 केजी का सिलेंडर खरीदते हैं तो 17 सिलेंडर पर उनको कोई ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है, 18वें सिलेंडर खरीदने पर उनको ईएमआई देने की ज़रूरत पड़ती है। सोर्स हम ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय इस स्कीम को अगले 1 साल तक बढ़ाने के पक्ष में है और तेल कंपनियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो जो रिफिल है उस पर रिफिल रेट जो है उसका स्टेटस रिपोर्ट तैयार करें। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स के लिए। बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार में आज रिलायंस का दम दिखा। निफ्टी 150 पॉइंट चढ़कर 10,250 के करीब बंद हुआ है। ये लगातार दूसरा दिन था जब बुल्स ने बाजार की कमान संभाली, और बाजार के ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बाजार में दमदार तेजी तो हमने आते हुए देखी है, हाईलाइट्स क्या रही और कहां सबसे ज्यादा एक्शन रहा, बताएं। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और एक जोरदार तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली। पूरी तरह से आज की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस फिनसर्व के नाम रही। एक जोरदार तेजी देखने को मिली और एक सेक्टर को अगर आप छोड़ दें आईटी को तो बाकी सभी सेक्टर्स के अंदर आज खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था और 11 लाख करोड़ के आंकड़े के पार रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। तो एक अच्छी खासी तेजी वहां पर भी बनी। एक एक करके तमाम सेक्टर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे निफ्टी गेनर्स के साथ, जहां पर लीड कर रहे थे बजाज डुओ यानी कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, साथ ही साथ टाटा मोटर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2 और ऐसे नाम। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक, आईटीसी, एचसीएल टेक, एम&एम, कुछ और ऐसे नाम जहां पर दबाव देखने को मिला। मिड कैप में आज दबदबा रहा एनबीएफसी स्पेस का, जहां पर चोलामंडलम फाइनेंस लीड कर रहा था। ऑयल इंडिया, जीएमआर, फेडरल बैंक, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप लूजर में इन्फो एज, हेक्सावेयर, सीईएससी और अमर राजा बैटरी ऐसे कुछ और नाम थे जहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ गेनर्स में आज इंडिया बुल्स हाउसिंग 20% से ज्यादा का उछाल स्टॉक में आया। पिरामल इंटरप्राइजेस, चोला फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ लूजर्स में आइडिया, इन्फो एज, बायोकॉन और एनआईटी टेक में आज दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑयल एंड गैस की तरफ से टोटल जो मेजरली गेनर था उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज तो लीड कर ही रहा था, साथ ही साथ बीपीसीएल, ओएनजीसी, गेल, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा टेलीकॉम स्पेस से भारतीय इंफ्राटेल, तेजस या फिर भारतीय एयरटेल, स्टरलाइट टेक, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। और आखिरी में रियल स्टेट स्पेस, एक जोरदार तेजी आज के दिन। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईबी रियल, फिनिक्स, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो चौतरफा खरीदारी आज के सत्र में और एक अच्छा सत्र आज के लिए कह सकते हैं। शुक्रिया सुमित तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि रिलायंस समय से पहले पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया है। पिछले 58 दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1,68,818 करोड़ रुपए जुटाए हैं और अब नेट लेवल पर आरआईएल पर कोई कर्ज नहीं है। जियो में अब तक 1.15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। वहीं राइट्स इश्यू के जरिए 53,124 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं।